हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 1 के बटे में 2 प्लस 4, 2 प्लस 5 बटे 3 माइनस 10 डिवाइड बाई 5 गुने 2। बोर्ड मास का नियम अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके के सवालों को आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको बोर्ड मास का नियम जरूरी है आना। मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, ठीक है। बोर्ड मास एसएससी कोचिंग सेंटर के नाम से हमारा वीडियो निकल के आ जाएगा। चलिए 1/2 प्लस का 4, सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, यानी कि 7 के बटे में 3, ठीक है। माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 5 गुने 2, यही तो है। आप देखो 1/2 प्लस 4 का गुना 7 से होगा तो ये 28 हो जाएगा बटे में 3, ठीक है। माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 5 गुने 2, यही तो है। आप देखो 1/2 प्लस 28 के बटे में 3 माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 10 में, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो यहां 2 आ जाएगा और ये गुने का 2, ठीक है। अब चलिए 1 के बटे में 2 प्लस 28 के बटे में 3, 2 दूने का 4 माइनस का 4, तो 4 के बटे में हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, तो 2 3 1 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, 2 3 1 का। अब देखिए 2 से कटाएंगे 6 को तो 3 बार में कटेगा, 3 1 कम 3, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस ले लो। 3 से कटाएंगे 6 को 2 बार में कटेगा, तो 2 का 28 से गुना कर दो 56, 28 दूने का 56, माइनस का साइन है, माइनस ले लो। 1 से कटाएंगे 4 को 6 को 6 बार में कटेगा, 6 चौक को 24, 56 में 3 जोड़ो 59, 59 में से करेंगे 24 को माइनस, तो कितना बचेगा भैया, 35 बटे में 6, 6 से कटा दो, 6 पंजे 30, 5 बचेगा नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50, 6 अट्ठे 48, 2 बचेगा 20, 6 3 18, तो 5.83 ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती हैं, तो 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिएगा 15 पुरुष काम करते हैं तब भी काम 20 दिन में होता है, 24 महिलाएं करती हैं तब भी काम 20 दिन में होता है। तो देखो 15 मैन करेंगे तब भी काम 20 दिन में होगा, और 24 महिलाएं यानी कि 24 वुमेन काम को करेंगी तब भी काम 20 दिन में होगा, तो ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। कटा लेते हैं, 3 अट्ठे 24 मतलब 8 वुमेन, 3 पंजे 15, 5 मैन बराबर है। अब देखिएगा एम, ये डब्लू को इधर लाऊंगा, एम के बटे में डब्लू, इधर 8 बचा, 5 को इधर लेंगे 8 के बटे में 5, यानी कि एम की वैल्यू 8 है, वुमेन की वैल्यू 5, ठीक है। अब देखिएगा आपसे कह रहा है 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। या ये वाली वैल्यू ले लो या ये वाली, कोई दोनों में से कोई सी एक ले लो, आंसर वही आएगा। और जो पूछा जाए उसे नीचे मैं ले लेता हूं 15 पुरुष, यानी कि 15 मैन काम को कितने दिन में कर रहे थे, 20 दिन में ही तो कर रहे थे, तो 20 ले लो। जो पूछा जाए उसे नीचे लेना है, जो पूछा जाए, पूछा जा रहा है 10 पुरुष यानी कि 10 मैन प्लस 8 महिलाएं, 8 वुमेन काम को कितने दिन में करेंगी, यही तो पूछा जा रहा है। चलिए m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 8 है, तो m की जगह हम 8 रख देंगे, तो 15 कमल पे 8 से करेंगे तो 120 हो जाएगा ये, और गुने में 20 है, बटे में आ जाइए। m की वैल्यू 8 है, 10 का गुना 8 से करेंगे तो 80, प्लस वुमेन की वैल्यू 5 है, 5 का 8 से करेंगे तो 40, ठीक है। ऊपर कितना है 120 गुने में 20, 80 और 40 120, 120 से 120 कट जाएगा, बचेगा क्या 20, तो कितने दिन में पूरा करेंगे, 20 दिन में पूरा कर लेंगे, सवाल खत्म। देखिए मैंने आपको पहले बताया, मैंने लिया है 15 पुरुष काम को 20 दिन में कर रहे हैं, यही वैल्यू तो ली है। अगर मैं ये ले लेता ना 24 वुमेन काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तब भी आंसर बिल्कुल यही आएगा। इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू रख दीजिए और जो पूछा जाए उसे बटे में रखना है, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी को बेचने पर 5% छूट देता है, यदि वह 60% छूट देता है तो लाभ में 15 रुपए कम कमाता है, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। देखिएगा जब वो 5% छूट देता था तो जो भी वो कमा रहा है
उसने क्या काम किया कि 5% के बदले छूट 7% देना चालू कर दिया। पहले दे रहा था छूट 5%, लेकिन फिर वो देने लगा 7%। तो छूट उसने कितनी बढ़ा दी? 2% की छूट बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही 2% की छूट बढ़ाई, उसे 15 रुपए कम मिलने लगे। 15 रुपए कम कमा रहा है। 2% की छूट बढ़ाएगा तो 15 रुपए कम कमाएगा। तो 2% की छूट 15 रुपए के बराबर है। जब 2% का मान 15 रुपए के बराबर है, आपको क्या निकालना है? 100% का मान। तो कैसे निकालेंगे? इस 15 में इस 2 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 2 से अगर मैं 100 को कटाऊंगा तो 50 बार में कटेगा। 50 का गुना कर दो 15 से। 15 पंजे 75 और 1 है 0, यानी कि 750। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? 750। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2 अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, तो 2 अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, 2 अंकों का योग 9 है। इन दोनों का योग भी 9 है, इनका योग भी 9 है, इनका योग भी 9 है, इनका योग। चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिनका योग 9 है। दूसरी कंडीशन क्या है? दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, ये बोला है। तो मेरे पास क्या संख्या है? 45। यही तो है। अगर मैं कह रहा है दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, अगर मैं इनका अंतर कर दूंगा तो मेरे पास माइनस का 1 आएगा। ठीक है, जो कि गलत है। ये तो वैसे भी गलत है, क्योंकि दहाई के अंक से इकाई का अंतर 1 नहीं होगा। 54 ले लो, 5 और 4। अब इनका अंतर अगर मैं करूंगा तो 1 आएगा। अंतर कितना है? 1 है, मतलब प्लस का 1 है। यहां तो माइनस का 1 आ रहा था, तो प्लस का 1 सही जवाब है मेरा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। बात क्लियर है ना सभी को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 720 रुपए को 2 पुरुष 5 महिलाएं और 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चे के हिस्से का अनुपात 3:2:1 है। तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए मिले? बहुत बढ़िया सवाल दिया गया है। आपके पास कौन है? मैन, महिला यानी कि वुमेन, बच्चे यानी कि चाइल्ड। इनका अनुपात है 3:2:1। यही तो इनका अनुपात दिया गया है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, हमारे पास क्या है? 2 पुरुष है ना, 2 पुरुष, 5 महिलाएं और 8 बच्चे। मेरे पास पुरुष का अनुपात कितना है? 3 है। तो 3 का मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूंगा तो 6 हो जाएगा। महिलाएं मेरे पास 5 हैं, अनुपात में 2 हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगा तो ये 10 हो जाएगा। बच्चे मेरे पास अनुपात में 1 है, रियल में 8 हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई 8 से कर दूंगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास रुपए का योग कितना है? 720। जब रुपए का योग है तो इनके अनुपात का भी योग कर दो। 10 और 8 18, 18 और 6 24। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो। 24 से 3 बार में कट जाएगा 72 और 1 0, 30 बार में कट गया। बोला है प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए मिले? प्रत्येक बच्चे को, बच्चे कितने भैया हमारे पास? 8। तो क्या करेंगे? इस 30 का मल्टीप्लाई इस 8 से कर दोगे। आप कर दोगे क्या? 30 का मल्टीप्लाई 8 से कर दोगे? नहीं, आपको करना क्या है? उसने बोला प्रत्येक बच्चे को। प्रत्येक बच्चे का मतलब है एक बच्चे को। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल 8 बच्चों का हिसाब किताब निकल के आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है केवल एक बच्चे को। ठीक है, हमारे पास केवल एक बच्चे की बात बोली है। अगर मैं 30 का मल्टीप्लाई 8 से करता हूं तो 30 8 या 24 यानी कि 240 हो जाएगा। यानी कि सभी 8 बच्चों को मिलाकर के 240 मिलेंगे। सभी 8 बच्चों को हमें बताना प्रत्येक बच्चे को, यानी कि एक बच्चे को कितने मिलेंगे। तो एक बच्चे के लिए हम 8 से इसमें डिवाइड कर देंगे। 8 या 24 और 1 0। एक बच्चे को 30 रुपए मिलेंगे, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4000 रुपए निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा? 4000 रुपए उसने निवेश किए। ठीक है, 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो 100 में 5 जोड़ेंगे 105। 105 बट्टे 100। अब कितने वर्ष के लिए किए हैं? उसने बोला दूसरे वर्ष के अंत में। पहला वर्ष हो गया गुने दूसरे वर्ष में भी 105 बट्टे 100। ठीक है, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 5 से कट जाएगा 21 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 21 बार में कट जाएगा।
दो जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 दूनी का 4 हो गया, 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में, 21 का गुना 441 और गुने में ये कितना है 10 है। ठीक है, अब 441 का गुना 10 से करेंगे तो 4410 आ जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ठीक है, अब हमारे पास दूसरे वर्ष के अंत में कितना निवेश करना है ये पूछा है। तो हमारे पास राशि तो 4000 थी। ठीक है, फिर से अगर हम दूसरे वर्ष के अंत में यानी कि तीसरे साल के लिए निवेश करेंगे तो वही करेंगे 105 यानी कि 5% के 10 पे बट्टे में 100। 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से कटेगा 21 बार में, 0 से 0 कटा, 2 से 400 कट जाएगा 200 बार में। ठीक है, 21 दुनिया का 42 और 2 जीरो यानी कि 4200। तो यहां 4410 आया प्लस 4200, इनको आपको जोड़ देना, बस आंसर आ गया। कितना आ जाएगा, 0 और 0 का ऐड करेंगे 0, 0 और 1 1 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, 4 और 4 8 यानी कि 8610 बिल्कुल सही जवाब है पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।